जो आई की सिचुएशन बनी थी अप्टलमिक इंजेक्शन की, जिसकी वजह से कुछ हमारी शिकायत आई थी। मुल्तान से भी आई थी, कसूर से भी, लाहौर से भी और सादिकाबाद से भी। जो सप्लायर हैं उनके 2 बंदे, उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। पंजाब में जाली इंजेक्शन से दर्जनों अफराद की बीनाई मुतासर होने की केसेस रिपोर्ट। लाहौर और कसूर के बाद मुल्तान और सादिकाबाद में भी केसेस सामने आने पर सरकार को होश आ गया। निगरां वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जमाल कहते हैं आंखों को मुतासर करने वाली दवा मार्केट से उठा ली गई। 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज। तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई। 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। सूबाई वज़ीर जमाल नासिर ने कहा एक इंजेक्शन पर 1-1 लाख रुपए मुनाफा कमाया जा रहा था। मामले की तहकीकात ड्रग इंस्पेक्टर को सौंप दी गई है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक एविस्टिन इंजेक्शन की फरोख्त रोकने और स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म। प्राइवेट हॉस्पिटल के चंद कमरों में ये बन रही थी। उसका नाम सारा मेमोरियल हॉस्पिटल है और एक कोई डिस्पेंसर है वो इसको बना रहा था। उसके 2 साथी थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी मजीद के इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं उसके लिए इस वक्त भी मीटिंग जारी है इसकी कमेटी की। इंजेक्शन फरोख्त करने वाले अफराद के पास लाइसेंस न होने का इंकशाफ। निगरां वज़ीर सेहत जावेद अकरम की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा गैर लाइसेंस याफ्ता जगह पर इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे। निजी अस्पताल में मौजूद डिस्पेंसर भी मुलव्विस था। इस्लामाबाद में बुखार के गैर मेयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने सिरप के पूरे बीज को गैर कानूनी करार दे दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का पेडोलिव सस्पेंशन को मार्केट से उठाने का हुक्म जारी। गैर मेयारी दवा से जिगर और गुर्दों को भी नुकसान पहुंच सकता है। पंजाब में वास्टन नामी इंजेक्शन की वजह से होने वाले नुकसान पर तर्जुमान महकमा सेहत सिंध का इजहार अफसोस। सिंध में मखसूस ब्रांड की दवा पर एक्शन लेने का फैसला। तर्जुमान ने कहा सिंध में अब तक कोई अफसोसनाक वाक़या पेश नहीं आया। तमाम माहिर अमराज चश्म को इंजेक्शन के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की हिदायत। मुल्क भर में डेंगू के वार। कराची में डेंगू के मजीद 11 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में मजीद 32, रावलपिंडी में 45 नए केसेस रिपोर्ट। जुड़वा शहरों में डेंगू के मरीजों की तादाद 1660 हो गई। भावलपुर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की गफलत और लापरवाही। विक्टोरिया अस्पताल में डॉक्टर्स ने डिलीवरी के लिए आए खातून के पेट में ऑपरेशन के बाद पट्टियां छोड़ दी। यजमान के THQ अस्पताल में डिलीवरी के लिए आए खातून का 4 घंटे ताखीर से ऑपरेशन। जच्चा और बच्चा जाँ बहक हो गए। दोनों वाकयात की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। कराची के इलाके लियाकताबाद परिंदा मार्केट ने मरीजों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। लियाकताबाद में ट्रैफिक जाम के बायस खातून बर वक्त अस्पताल न पहुंच सकी। सरकारी अस्पताल के बाहर रिक्शे में बच्चे की पैदाइश। लियाकताबाद में परिंदा मार्केट लगने से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। अहले इलाका का परिंदा मार्केट को मुतबादिल जगह मुंतकिल करने का मुतालिबा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा चीन से टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए कोशां है। स्मोक के खात्मे के लिए चीनी माहिरीन बहुत जल्द हमारे हुक्काम के साथ मिलकर बैठेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा अमेरिका के बाद लंदन पहुंच गए। डिप्टी हाई कमिश्नर ने एयरपोर्ट पर अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। निगरां वज़ीर आज़म लंदन में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान हैं। मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा 21 अक्टूबर से पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हज़ारों कारकुन लाहौर पहुंचेंगे। हमारे आइन के दीबाचे में तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क इसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, उनका अख्तियार है।
मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, किसी जमात को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। कहा, आइन के मुताबिक मुल्क चलाना मुंतखब नुमाइंदों का काम और उनका इख्तियार है। हर सियासी जमात का अपना मंशूर है, वो उसी के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लेगी। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2018 का इलेक्शन ना दोहराया जाए, सर्दियों के इख्तिताम का इंतजार किया जाए। तर्जुमान असलम गौरी ने कहा, JUI इंतखाबात के लिए तैयार है, हम लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में नहीं, हमें अवाम पर एतमाद है, अवाम के सामने अपना मुकदमा पेश करेंगे। मासूम बच्चे अम्मार फारूक की मौत पर सियासत चमकाने वालों के नाम अवाम का पैगाम। अवाम ने PTI का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा कि PTI हमेशा 2 नंबर काम ही करती आई है। अम्मार फारूक 9 मई से पहले से जानलेवा बीमारी का शिकार था। अम्मार की मौत में हुकूमत है, किसी सियासतदान का हाथ नहीं। हुकूमत मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए पुरज़्म। निगरां वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं, सरमायाकारी में इजाफे के लिए मनाआत दी जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी से मुलाकात में मुल्क को दरपेश मौशी चैलेंजेस समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर कामरान किशोरी ने कहा, मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात लायक़े तहसीन हैं। सरमायाकारों की हौसला अफजाई के मौसर नताइज बरामद होंगे। सारा इनाम और नूर मुकद्दम को जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो लम्हा फिक्रिया है। हमें कहा गया फेयर ट्रायल होगा। इनामुर रहीम और शौकत मुकद्दम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शौकत मुकद्दम ने कहा, दोनों के कातलों को हाई कोर्ट से सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। नूर मुकद्दम का केस अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से केस जल्द सुनने की अपील। कहा, केस लटकने से लोगों का एतबार अदालती निजाम से उठ जाएगा। कराची के इलाके गुलशन सिकंदराबाद से 5 बच्चों की मां के मुबैना अगवा का मामला। आज न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मुबैना अगवा होने वाली शबाना का 2 माह बाद अपने शौहर से राबता। शौहर के मुताबिक पुलिस कार्रवाई से गुरेज कर रही है। शबाना को किसी जंगल में रखा गया है जहां उसकी जान को खतरा है। पुलिस के मुताबिक शबाना की कॉल की लोकेशन रहीम यार खान की है। मजीद तफ्तीश जारी। जहाज़ों के GPS सिग्नल्स में खलल। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक पाकिस्तान फ़ज़ाई हदूद में तैयारों को एयर ट्रैफिक सर्विसेज की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के फराहम करदा तमाम ज़मीनी आलात दुरुस्त काम कर रहे हैं। 31 सैटेलाइट्स का नेटवर्क काम कर रहा है जो सारिफीन को पोजीशन, रफ्तार, वक्त से मुतालिक दुरुस्त मालूमात देते हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। सखर में बिजली चोरों से 1 अरब रुपए से जायद के बकाया जात वसूल। 332 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। जेलम में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 13 अफराद को बिजली चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सुई नॉर्दर्न का गैस चोरों के खिलाफ एक्शन। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में मजीद 7,187 गैस कनेक्शन मुनक़ता। 5.5 करोड़ से ज्यादा जुर्माने भी आयद। तर्जुमान के मुताबिक पेशावर में 65 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। बहावलपुर में 10, मुल्तान में 21 गैस के कनेक्शन मुनक़ता। 1,18,000 जुर्माना किया गया। ओकाड़ा में करोड़ों रुपए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर समेत 10 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। अहलकारों ने मिली भगत से सरकारी खजानों को करोड़ों का टीका लगाया। गिरफ्तारों के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। कोई नहीं है, हर एतवार से ज्यादा महंगी चीज हो जाती है। यहाँ पे रेट्स अफोर्डेबल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस बात पे नोटिस ले। महंगाई की वजह से तो बिल्कुल कारोबार भी जो है ना वो नहीं अब चल रहे, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी है कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है ना वो बहुत मुतासिर हो। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। इतवार बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। कराची के बचत बाजार में टमाटर 140 रुपए किलो फरोख्त। इस्लामाबाद के बाजारों में सब्जियों की कीमतें 100 रुपए से नीचे ना आ सकीं। कोयटा में सब्जी के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। अदरक 1100 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में भी बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। फलों की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर 10 से 20 रुपए इजाफा होता जा रहा है।
अशिया ख़ोरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मेरी लड़ाई माफिया से है, सरमाएदारों की जायदादें बेचकर कर्जा उतारें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में गवर्नर हाउस के बाहर खिताब। कहा बलूचिस्तान मादनियात से मालामाल है, करप्शन सबसे ज्यादा इस सूबे में है। जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनसे दौलत वापस लेने का मुतालबा। लाहौर की आवाम के लिए एक और बड़ा मंसूबा। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी ने बंद रोड एलिवेटेड प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। 7.3 किलोमीटर तवील कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोजेक्ट की तामीर 4 माह में मुकम्मल होगी। मोहसिन नकवी की मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की हजरत मियाँ मीर के उर्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मज़ार पर मदीना फाउंडेशन के इश्तराक से लंगर खाना बनाया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, चिन्योट और साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद में 10 घंटे गुजरने के बाद भी मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। निकासी आब न होने से शहरियों को परेशानी का सामना। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। भारत के कैनेडियन वजीर आजम को एटमी जंग की खुलेआम धमकियां। भारतीय मीडिया कैनेडियन शहरी के कत्ल पर आवाम को गुमराह करने लगा। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू प्रोफेसर कपिल कुमार का भारतीय न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा कि कनाडा पर एटमी हमला कर देंगे। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी की तैयारियां। मसाजिद और सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। ज़िक्र मुस्तफ़ा के खुसूसी महाफिल का सिलसिला भी जारी। सिंध में 11 और 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। पाकिस्तान पनाहगज़ीनों की मेज़बानी करने वाले दुनिया के बड़े ममालिक में से एक। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफ़गान शहरियों की तादाद 42,29,749 हो गई। 6 लाख नए अफ़गान पनाहगज़ीन पाकिस्तान में दाखिल। गैर कानूनी अफ़गान शहरी ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में मनशियात और स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। एशियन गेम्स में वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को कतर के हाथों शिकस्त। कतर ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी। कतर का मुकाबला कल सेमीफाइनल राउंड में दिफाई चैंपियन ईरान से होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और सेंट्रल जेल के शराक से कैदी फनपारों पर मुश्तमिल नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में 35 कैदियों के 200 से ज़ायद फनपारे रखे गए। नुमाइश पीर तक जारी रहेगी।